किया, चूंकि वो समझता है कि रिश्ता इससे ख़राब हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी को इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी सोचा था बॉर्डर क्रॉस कर लूँगी तो शौहर को बताऊँगी। पबजी लव स्टोरी के बाद जी फेसबुक की एक लव स्टोरी है जो है वो मंजरेआम पर आई है, जिसमें एक भारतीय लड़की जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाती है। वो किस तरह से पाकिस्तान पहुँचती है और उसके साथ जो है वो क्या मामला जो है वो पेश आते हैं। इस लड़की का नाम जी अंजू है और अंजुम कह दिया मैंने। अंजू की जो लव स्टोरी है बहुत फिल्मी सी है और इस हवाले से मैं आपको मुतला करूंगी जी के होता कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी नौजवान नसरुल्ला से मुलाकात के लिए वाहगा समेत तमाम अज़दवाजी और समाजी सरहदें अबूर करके पाकिस्तान पहुंचने वाले अंजू ने कहा है कि सोचा था कि बॉर्डर क्रॉस कर लूंगी तो शौहर को बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सीमा और सचिन की लव स्टोरी जो है वो अभी तक चलती चली जा रही है और उसका ड्रॉप सीन जो है वो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ ये एक और लव स्टोरी जो है वो सामने आती है, लेकिन इससे पहले कई माह पहले की बात है कि इकरा जीवानी की लव स्टोरी भी सामने आई थी, जिस तरह से वो पाकिस्तानी लड़की जो है वो प्यार के चक्कर में इंडिया पहुंच जाती है और उसके बाद फिर वापस उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब ये तीसरी लव स्टोरी जो है वो सामने आई है और इसमें होता कुछ इस तरह से है जी कि अपने वीडियो पैगाम में अंजू का ये भी कहना था कि मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ और मुकम्मल महफूज होंगी, वापस आकर मीडिया, पुलिस और इंतजामी इदारों को तमाम जवाब दूंगी, चूंकि ये लड़की जो है वो फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और ये गैर कानूनी तौर पर नहीं आई है बल्कि वीज़ा हासिल करके पाकिस्तान में आई है और ये यही कह रही है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बल्कि यही बताया जा रहा है कि इस लड़की का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल भी किया गया है यहाँ पर। और दीरबाला से जी मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अंजू अभी नसरुल्ला से शादी की बात मंजरेआम पर इसलिए नहीं ला रही क्योंकि फिर उसे भारत से पाकिस्तान आने की इजाज़त और मौका नहीं मिल सकेगा। अंजू हिंदू नहीं ईसाई हो चुकी है, मंगनी की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके बाद अंजू वापस चली जाएगी और शादी के लिए दोबारा आएगी। जी हाँ जी, ऐसा ही कुछ मामला पेश आता है। नसरुल्ला एक लड़का है जो कि दीरबाला से उसका ताल्लुक है और कहीं पर उसकी उम्र जो 29 साल बताई जा रही है, कहीं 30 साल से जायद बताई जा रही है। बहरहाल जी ये लड़की जो है वो हिंदू से कि ईसाई हो चुकी है और आप जानते हैं कि सीमा सचिन के मामले में कुछ इस तरह है कि सीमा मुसलमान लड़की थी जिसने अपना मजहब जो है तो तब्दील कर लिया। जैसे ही वो मुल्क चेंज करती है तो उसका मजहब भी वो चेंज कर लेती है। और इसके अलावा जी अंजू की जो मंगनी की तैयारियां हैं वो वहाँ पर जारी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल जो है वहाँ के लोगों ने उसका किया है। और दूसरी तरफ जी अंजू के शौहर अरविंद का एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उसका कहना है कि अंजू ये कहकर घर से निकली थी कि वो कुछ दिनों के लिए जयपुर जा रही है, लेकिन इतवार को अरविंद को मीडिया के जरिए पता चला कि अंजू सरहद पार कर गई है। बीवी का फोन कभी चेक नहीं किया, इससे रिश्ता खराब होता है। यानी आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ये लड़की भी मैरिड है, इसका एक बच्चा भी है और जिस तरह से इसने अपने शौहर को, मुझे कम से कम मैं इस चीज़ को सेकंड नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है कि एक शख्स के साथ रिश्ता अज़दवाज में होते हुए एक औरत जो है वो अपने शौहर को यूं धोखा देती है, जबकि शौहर जो है उसके साथ इतना ज़्यादा सिंसियर होता है कि कभी उसने उस लड़की का, अपनी बीवी का मोबाइल तक चेक नहीं किया, क्योंकि वो समझता है कि रिश्ता इससे ख़राब हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी को इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं हुई। और अरविंद के मुताबिक 23 जुलाई की शाम जब बेटी की तबीयत खराब हुई तो अंजू से पूछा गया कि वो कब वापस आएंगी, तो उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में है और जल्द ही वापस आ जाएंगी। इसके अलावा जी अरविंद कहते हैं जी कि अंजू ने किसी को अपने पाकिस्तान जाने के बारे में कभी शक नहीं होने दिया और उन्हें बस इतना मालूम था कि अंजू के पास कई साल पहले बनवाया गया पासपोर्ट भी है, यानी कि पासपोर्ट भी बनवाया गया और यानी कि सारे मामलात जब भी किए गए अंजू की तरफ से पाकिस्तान जाने के मुतालिक, तो किसी को कानो कान कोई खबर तक नहीं होने दी गई और फिर ये जो लड़की है वो आराम से पाकिस्तान पहुंच जाती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ 4 बच्चों के हमरा पाकिस्तान से भारत जाने वाली सीमा के बरक्स अंजू जो है वो कानूनी तौर पर वीज़ा लेकर पाकिस्तान पहुंची है। अंजू जो है व्हाट्सएप के जरिए नसरुल्ला नामी शख्स जो है वो उससे राब्ते में रहती थी और उधर नसरुल्ला का कहना है कि जी अंजू जो है वो 20 अगस्त को अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बाद अपने मुल्क वापस चली जाएगी। अंजू मेरे ख़ानदान की दीगर ख़वातीन के साथ घर के एक अलहदा कमरे में रह रही है, यानी कि वहाँ पर जिस तरह से अंजू को ठहराया गया है, जिस तरह से उसका ख्याल रखा जा रहा है, तो ये खबरें भी जो है वो गर्म है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजू को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। और उसके बाद 20 अगस्त को अंजू जो है वो वापस इंडिया चली जाएगी, फिर दोबारा जो है वो शादी के लिए यहाँ पर वापस आएगी। ख्याल रहे जी कि अंजू खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपरदीर के रिहायशी नसरुल्ला से मिलने के लिए वीज़ा लेकर पाकिस्तान पहुंची थी। ये शख्स जो है उसका ताल्लुक अपरदीर से है और नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को वजारत दाखिला की जानिब से भेजी जाने वाली एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अंजू को 30 दिन का वीज़ा जो है वो दिया गया है, जो सिर्फ अपरदीर के लिए ही मौजू है।
है। और शेरिंगल की एक यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट करने वाले नसरुल्लाह जो है वो 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं और उन्होंने हुकाम को एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि उनकी दोस्ती में कोई मोहब्बत का जाफिया नहीं और अंजू 20 अगस्त को भारत वापस चली जाएगी। ये भी कहा गया है कि वो अपर दीर जिला से बाहर नहीं जाएगी। और अंजू जो है वो कहा जा रहा है तकरीबन 35 साल की ये लड़की है और इसका एक बच्चा भी है, एक बेटा भी है। और दूसरी तरफ नसरुल्लाह जो है वो उसकी उम्र कोई 29 से 30 साल तक बताई जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुश्ताक का कहना है जी कि अंजू अपने वीज़ा दस्तावेजात के मुताबिक 20 अगस्त को वापस जाएगी। उनके सफरी दस्तावेजात की जांच की जिसकी बुनियाद पर उसे अदम एतराज़ का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। और नसरुल्लाह ने बताया कि उन्हें जिला इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी जो है वो फराहम की गई है। तो 2 स्टोरीज हैं और दोनों लव स्टोरीज हैं। और जिस तरह से सीमा पहुंचती है भारत और उसके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है और जिस तरह से अंजू जो है वो पाकिस्तान पहुंचती है और उसके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है, ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे समझ से बाहर है कि ये इस कदर ज्यादा तजादात, यानी कि एक लड़की किसी और मुल्क से किसी और मजहब से ताल्लुक रखती है या लड़का दूसरे मुल्क से दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है और उसके बाद फेसबुक और इस तरह के जो सोशल मीडिया ऐप्स है वहां पर दोस्तियां पाली जाती हैं और उसके बाद फिर ये रिश्ता अज़वाज की तरफ जाने की कोशिश की जाती है, चाहे मजहब कोई और होता है। बहुत ही अजीबोगरीब सी सूरत हाल है, सिचुएशन है। कम अज़ कम मैं इस चीज़ को सेकंड नहीं कर सकती या इसके हवाले से मेरी राय जो है वो मस्बत नहीं हो सकती क्योंकि प्यार मोहब्बत जो है वो कुछ दिनों तक कायम रहता है और उसके बाद जब रियलिटी सामने आती है किसी और शख्स की तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत पीछे रहना शुरू हो जाती हैं। और वैसे ही हमारे जो माशरा है इसके अंदर तलाक की शरह जिस तरह से बढ़ चुकी है, जिस तरह से लोग जो है वो किसी दूसरे शख्स को छोड़ने में मिनट भी नहीं लगाते, तो ये मामला तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो तजादात का शिकार हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है लेकिन इधर तो कंपैटिबिलिटी का कोई उनसर ही नज़र नहीं आता। सिर्फ प्यार की खातिर जो है वो सरहदें दूर कर दी जाती हैं, इज़्ज़तें जो है वो तारदार कर ली जाती हैं और मज़ाहिब जो है वो चेंज कर लिए जाते हैं और ना ही अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है, ना ही अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है, ना ही बच्चों की कोई परवाह की जाती है। तो ये अजीबोगरीब से शादियाँ जो हैं वो इस तरह से देखने में आ रही हैं। बहरहाल आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिरी अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।